नमस्कार मित्रों, सुनो एक प्राचीन कथा जो कलयुग की घमंडी बहुओं की सच्चाई खोलती है। जैसे पुराणों में वर्णित है, वैसे ही यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की पुत्रवधू की। नाम था चंद्रिका। वह घमंड की देवी बनी घूमती, सास ससुर को घर से निकाल फेंकने को तत्पर। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का फल क्या होता है। चलो कथा शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक विशाल राज्य में राजा हरिश्चंद्र का एक ऐसा वैभवशाली महल था जिसकी चमक दूर दूर तक फैली थी। उनकी एकमात्र लाडली पुत्री थी चंद्रिका, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के पुत्र से हुआ। चंद्रिका बचपन से ही राजसी वैभव और ऐश्वर्य में पली बढ़ी थी। उसके लिए सोने चांदी के आभूषण खिलौनों जैसे थे और दर्जनों दास दासियां उसकी सेवा में हर पल तत्पर रहती थीं। उसे अपने रूप और धन पर बहुत अभिमान था। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो महल का वैभव पीछे छूट गया। उसका नया घर एक साधारण गृह था, जहां विलासिता नहीं बल्कि शांति और प्रेम का वास था। उसकी सास माता गंगा नदी की तरह पवित्र और सत्कर्म करने वाली थी, और ससुर पिता ब्रह्मा के समान धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे। लेकिन चंद्रिका का मन तो एक विषैले नाग की भांति था, जो इस सादगी को देखकर फुफकार उठा। वह बोली, यह क्या दरिद्र घर! मेरे पिता के महल जैसा वैभव और शान शौकत कहाँ है? मैं इन बूढ़ों के साथ एक पल भी सहन न करूं। पहली रात ही उसने अपनी सास को ताना मारा, तुम्हारी ये पुरानी साड़ियां तो देखो, बाजार की मछलियां भी इन्हें पहनने से इनकार कर दें। ये सुनकर भी सास ससुर शांत रहे। ससुर ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, धन तो आता जाता है, रिश्तों का प्रेम ही सच्चा धन है। पर चंद्रिका जोर से हंसी, प्रेम? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, एक राजकुमारी हूं। ये गुलामी मुझसे नहीं होगी। दिन बीतते गए और चंद्रिका का घमंड हिमालय की छोटी सा ऊंचा होता गया। वह अपने पति के कान भरने लगी, उसे अपनी ही बातों में उलझाकर अपने माता पिता के विरुद्ध करने लगी। वह भड़काती, तुम्हारे ये माँ बाप अब बोझ बन गए हैं, इन्हें घर से बाहर निकालो वरना मैं अपने पितृगृह लौट जाऊंगी। पति अपनी पत्नी के मोह में अंधा उसकी बातों में आ गया और डर गया। जल्द ही चंद्रिका ने सास के रसोई घर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अपनी सेवा के लिए नई नौकरानियां मंगवाईं। उसने अपनी सास को घर के एक कोने में धकेल दिया। अरे बुढ़िया, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, बाहर जाकर भिक्षा मांग। उसने अपने ससुर को घर के मुख्य द्वार पर बिठा दिया और आदेश दिया, जाओ पास के मेले में भीख मांगो ताकि मैं इस घर में आराम से रह सकूं। उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। एक दिन चंद्रिका ने एक बड़ी सभा बुलाई। उसने अपने सास ससुर को सबके सामने अपमानित करने के लिए बुलाया और घोषणा की, ये बूढ़े अब किसी काम के नहीं, आज से इन्हें इस घर से निकाला जाता है। अब से यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। ये सुनकर सास फूट फूट कर रो पड़ी, बेटी, हमने तो तुझे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा था। लेकिन चंद्रिका का हृदय पत्थर का हो चुका था। उसने कठोरता से कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अब बाहर जाओ और वनवास का जीवन जियो। इस अपमान और दुख से टूटकर ससुर ने विषपान कर लिया और बेसहारा सास जंगल में भटकने के लिए विवश हो गई। अपनी करतूत पर चंद्रिका दुष्टता से हंसी और चिल्लाई, अब यह पूरा घर मेरा है। लेकिन हे मित्रों, देवताओं की लीला कौन समझे। चंद्रिका का घमंड अब भस्म होने वाला था। उस रात्रि उसे एक भयानक स्वप्न आया। स्वयं देवी दुर्गा प्रकट हुईं। उनका मुख क्रोध से लाल था। देवी बोली, अहंकारी नारी, तूने अपने सास ससुर का घोर अपमान किया है। यह धन और सौंदर्य क्षण भंगुर है। अब तेरी सच्चाई सबके सामने खुलनी ही है। सुबह होते ही, जैसे देवी ने कहा था, महल में भीषण आग लग गई। चंद्रिका अपनी जान बचाने भागी, लेकिन महल के विशाल द्वार अपने आप बंद हो गए। उसके पति ने भी उसे त्याग दिया। तूने हमारे कुल का नाश किया, तू राक्षसी है। अब चंद्रिका अकेली सड़कों पर भटकने लगी, भूख प्यास से तड़पती हुई। भटकते भटकते वह एक वन में पहुंची। वहां उसने अपनी सास को देखा, जो शांत भाव से भगवान की भक्ति में लीन थी। सास ने उसे देखते ही क्षमा कर दिया, बेटी, सब भूल कर लौटा। लेकिन चंद्रिका का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसके ससुर की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अहंकार का फल सदैव विनाशकारी होता है। चंद्रिका फूट फूट कर रो पड़ी और पश्चाताप करते हुए सास के चरण पकड़ लिए।
उसकी सच्ची क्षमा याचना देख देवी ने उसे वरदान दिया। उसके सास ससुर जीवित हो गए और जला हुआ महल पहले जैसा भव्य हो गया। चंद्रिका को अंततः यह सबक मिला कि सच्ची शक्ति धन या सौंदर्य में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और बड़ों के सम्मान में है। इस कथा से सीखो मित्रों, कलयुग में ऐसी घमंडी बहुएं सास ससुर को घर से निकाल देती हैं, लेकिन विपत्ति अवश्य आती है। सच्चाई यही है कि माता पिता के आशीर्वाद से ही गृह सुख मिलता। विनम्र रहो, सेवा करो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। जय माता दी। नमस्कार।